देर के लिए बाहर जा रही हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी काम से। और ये है मेरे हस्बैंड, मीट माय हस्बैंड। हाय। तो आज मैं थोड़ा सा नज़ारा आपको बाहर का दिखाऊंगी। ये आ गया है लिटिल इंडिया। मैं घर से ना सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे ही जा रही हूँ। यहाँ पे पास में ही न्यू सेंट्रल मॉल है, जिसमें मैं बहुत जाया करती थी किसी ज़माने में। बट 1.5 ईयर से तो हम सच में कहीं नहीं जा रहे हैं। बट हस्बैंड तो आते हैं ग्रॉसरी वगैरह लेने के लिए। बट आज ना मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं आपको बताऊँगी। एक्चुअली मेरे लास्ट 1 मंथ से ना मेरे बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है। तो फिर मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया ऑनलाइन। तो उन्होंने बताया कि आप पहले आई चेकअप करा लो, मे बी आपकी आई साइट वीक हो गई हो, इस वजह से भी हो सकता है। और मैं हॉस्पिटल जाना ना अच्छा नहीं समझ रही ऐसे में, बिकॉज़ यहाँ पर टोटल लॉकडाउन है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही खुली हुई हैं। और ये देखिए, कभी किसी ज़माने में इस पार्किंग में हमें पूरा आधा घंटा सर्च करनी पड़ती थी पार्किंग, और आज सब कुछ खाली है। सिर्फ रेड लाइट ऑन होती थी और आज सारी ग्रीन लाइट्स ऑन हैं। आराम से कहीं भी बिंदास तरीके से खड़ी कीजिएगा अपनी गाड़ी को। बट सीरियसली बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लग रहा। कभी कितना रश होता था यहाँ पर। सिर्फ ग्रॉसरी की चीज़ें तो खुली हुई हैं। हम यहाँ से ज़्यादातर ग्रॉसरी का सामान लेते हैं। मैं तो लगभग 1 साल बाद आई हूँ इस मॉल में, पूरा 1 साल बाद। आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश फ्रूट है। अब ये वाली ना, इससे जो पहली शॉप थी वो थोड़ी लोकल ब्रांड वाली थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, हमें सेकंड पे चलना है, तो हम इस वाली में आए हैं। क्योंकि मैं तो पहली बार ही आई हूँ इस वाली शॉप में, बट मेरे बेटे का यहीं से बनता है तो उनको ज़्यादा पता होगा। और यहाँ मेरा आई चेकअप हो रहा है। और सीरियसली मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं मेरी आई साइड सच में ना वीक हो गई हो। बट आपको मैं दिखाऊंगी, बिल्कुल कमाल ही हो गया। मैं इनसे दोबारा बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरा दोबारा से चेकअप कीजिएगा। और अब मेरा एक बार बाहर चेकअप हुआ है और एक बार अंदर डीप वाला चेकअप हुआ है, वो जो लेंस वगैरह लगा के होता है। यहाँ मेरे हस्बैंड ने बाहर की थोड़ी सी वीडियो बना ली। वैसे मुझे पता नहीं था कि वो बना लेंगे, बिकॉज़ वो तो बहुत शाय हैं। वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे कैमरा पे आना, बहुत शाय फील कर रहे थे। बट उन्होंने थोड़ी सी बना ली। मैंने बाद में देखी कि ये वीडियो बना रहे हैं जब मैं रूम से बाहर आई। और कभी ना इस मॉल में इतना रश हुआ करता था, सीरियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटी होती रहती थी। कभी कोई म्यूज़िक डांस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब मैं बाहर आ गई हूँ, अब मैं देख रही हूँ यहाँ लगा लगा के चश्मे। एक्चुअली मेरी आइज़ बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है मेरी आँखों में। सिर्फ़ और सिर्फ रेडिएशंस की वजह से, मोबाइल्स और लैपटॉप्स की वजह से मेरी आँखों में और सर में पेन है।
और कुछ मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही है लास्ट 1 मंथ से, बिकॉज़ मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा है। रात को 2-2 बजे सोता है वो, और आप समझ सकते हैं जब रात को 2 बजे सोएंगे और सुबह जल्दी उठना होगा तो नींद ना पूरी होने की वजह से ना कितना हेडेक होता है। बट मेरे हस्बैंड ने बोला एक काम करो, आप रेडिशंस के लिए अच्छा चश्मा बनवा लो। बट मेरे पास चश्मा है वैसे, वो ना बहुत लूज़ है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं कि तुम दूसरा ही बनवा लो। अब मैं यहाँ पर लगा के देख रही हूँ तो वो पसंद कर रहे हैं, जो भी अच्छा लगेगा वो बनवा लेंगे, क्योंकि दूसरे को ज़्यादा पता होता है कि हम पर कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छे तो मुझे बहुत सारे लगे, बट मुझे ना 2 चीज़ें देखनी थी। एक तो वो मेरे फेस पर अच्छा लगना चाहिए, एक दूसरी बात क्या है ना, उसकी जो स्क्रू है ना वो थोड़े मज़बूत होने चाहिए। बिकॉज़ मेरा छोटा बेटा बहुत ज़्यादा नॉटी है, वो मेरे बड़े बेटे का 3 चश्मे को तोड़ चुका है। और सच में यहाँ पे चश्मे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं अगर आप ब्रांडेड ले रहे हो तो। इस वजह से बार बार देखिए फालतू के खर्चे ठीक भी नहीं हैं। और सच में उसके चश्मे जब बार बार टूटते हैं ना, 1 साल में आप मायने रखते हैं 3 चश्मे टूटना। अभी मेरा रिसेंटली मेरे बेटे का चश्मा बनवाया है फिर से। अब मैं ये पसंद कर रही थी कि मैं कौन सा लूँ। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा लें और कौन सा नहीं, बिकॉज जो चश्मा मुझे पसंद आया था उसके स्क्रू बहुत ही नाजुक थे। वो तो 1 मिनट में मेरा बेटा तोड़ देगा। सच में अगर उसके हाथ लग गया वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। बिकॉज लुक्स मैटर ज़्यादा नहीं करते इस टाइम पर, मुझे ज़्यादा उसकी मजबूती मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर स्क्रू ही ज़्यादा बहुत नाजुक से होंगे ना तो वो ठीक नहीं है। वैसे मुझे चश्मा पूरे दिन नहीं लगाना है, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। इन्होंने बोला है कि आप लैपटॉप्स वगैरह या फिर मोबाइल्स वगैरह यूज़ करेंगी तभी इसे लगाइएगा। यहाँ मेरे हस्बैंड बिलिंग कर रहे हैं और ये कल तक मेरे ख्याल से आ जाए। ये संडे की क्लिप है और ये मंडे को हमें मिल गया था चश्मा। और अब ये थोड़ा सा मैं बाहर का कैप्चर कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ना हमेशा डिफरेंट तरह की डेकोरेशन होती है और जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ पर ना बहुत सारी म्यूज़िक वगैरह के, डांस वगैरह के भी आइटम्स होते रहते थे पहले। अब तो मुझे नहीं पता, अब तो सब कुछ ही बंद है। यहाँ फिर मैं ग्रॉसरी वाले शॉप में आ गई हूँ, बिकॉज़ मेरा वैसे तो मेरा हर हफ्ते सामान आता है, कुछ ना कुछ ख़त्म ही होता रहता है। मीन्स मतलब जो घर का राशन होता है वो तो महीने में आता है, बट जो फ्रूट्स वगैरह सब्ज़ी वगैरह वो तो हर हफ्ते हर एक के घर में आती ही हैं। तो मेरे फ्रूट्स तो थे घर में, बट फिर भी मैंने एक्स्ट्रा ले लिए बिकॉज़ हस्बैंड को फिर बीच में ना जाना पड़े वीक के, तो मैंने और ले लिए। यहाँ मैंने कुछ स्पेनिच और कुछ मिंट लिया है बिकॉज़ मुझे एक रेसिपी के लिए स्पेनिच चाहिए था, तो मैंने ले लिया। फ्रेश था इसलिए ले भी लिया। और यहाँ मैं ना मैंगो ढूंढ रही हूँ, मिल तो गए थे मुझे, बट मुझे ना वो इंडिया वाला मैंगो चाहिए था, वो हापुस वाला जो बोलते हैं वो वाला चाहिए था। तो मैं उसी को ढूंढ रही थी। फिर मैं यहाँ पर एक आइसक्रीम था उसको ढूंढ रही थी, वलीना मुझे चाहिए था। वैसे मेरे बच्चे इतना आइसक्रीम मैं उनको देती नहीं हूँ, खाते तो सभी के बच्चे हैं बट मैं उनको ज़्यादा नहीं देती हूँ। बट मुझे एक रेसिपी के लिए चाहिए था। यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर ले लिया है, बेबी मटर्स जो होती हैं, बेबी पीस। और ये देखिए ये यहाँ पर चावलों का भंडार। जितने चावल मैंने मलेशिया में देखे हैं इतने चावल मैंने कहीं नहीं देखे। मीन्स चावल नहीं, चावल की वैरायटीज़, इतनी वैरायटी है यहाँ पे चावलों की, सच में मैंने कहीं नहीं देखी। दुनिया जहान का यहाँ पर चावल भरा पड़ा है सीरियसली। यहाँ हर बंदा मुझसे यही बोलता है कि यहाँ चावल बहुत ज़्यादा वैरायटी में मिलता है, और हमने पता नहीं कितनी वैरायटी टेस्ट कर ली है बट पसंद मुझे इंडिया का ही आता है। यहाँ मैं ना एक चीज़ ढूंढ रही हूँ, उसका नाम खसखस है और वो मुझे मिल नहीं रही है। और मैंने एक बंदे से भी पूछा था बट उसे भी समझ नहीं आया, बिकॉज़ उसको मलय लैंग्वेज आती थी, ना इंग्लिश आती थी ना ही हिंदी। और मैं परेशान हो गई उसको ढूंढते ढूंढते, बिकॉज़ मुझे एक रेसिपी के लिए ही चाहिए। बट इट्स ओके, नहीं मिली तो चलेगा। मैंने बहुत ढूंढा, मेरे पैर में भी दर्द हो गया सच बताऊं तो। देख सकते हैं आप, ये तो मैंने फास्ट मोशन देखी हुई है और मैं बहुत ढूंढ रही थी बट मुझे नहीं मिली। बट फाइनली मैं फिर उसका ऑप्शनल कुछ ढूंढ ही लूँगी। ऐसा नहीं है कि ना मिले चीज़ें तो आप उसी से बनाइएगा जो नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं ना ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ मिले तभी आप उसी से बनाएं। बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कुछ स्पाइसेस रखे हुए थे, मैं उनमें भी ट्राई कर रही थी, हालांकि यहाँ पर थी नहीं वो चीज़, फिर भी मैंने कोशिश अपनी जारी रखी। आप देख सकते हैं मैं कैसे ढूंढ रही हूँ
बहुत अच्छे से मैं पैकेटों में नज़र मार रही हूँ कि कहीं तो मुझे मिल जाए, बट वो मुझे नहीं मिली। आई थिंक दूसरी शॉप पे मिल जाए, मैं अपने हस्बैंड को बोल दूँगी, अगर मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है। अब मैं यहाँ पर पॉपकॉर्न ढूंढ रही हूँ। वो मुझे मिल गए थे क्योंकि मेरे ख़त्म हो रहे थे, बच्चों के लिए मैं बनाती रहती हूँ वीक में, तो मुझे मिल गए थे, फिर मैंने वो भी पैकेट ले लिया। और यहाँ पर मैं ढूंढ ही रही थी शायद कुछ, क्योंकि और ये देखिए फ्लावर को देख के तो सच में मेरा मन एकदम ललचा जाता है, बट क्या करूँ, मैं ख़रीद भी नहीं सकती बिकॉज़ मेरे घर में एक शैतान चंद है जो इनको तहस नहस कर देगा। मेरा बहुत मन करता है घर को बहुत सारी चीज़ों से सजाने का, बट जिनके बच्चे छोटे होते हैं ना, वो समझ सकते हैं कि घर को सजाना आफत मोल लेना है जब छोटे बच्चे हों आपके, क्योंकि वो कुछ भी नहीं छोड़ता है। यहाँ देखिए मैंगो मैं ले रही हूँ, बट मेरे हस्बैंड ने साफ़ मना कर दिया कि इन मैंगोज़ को मत लो। हालांकि ये मैंगो इतने बुरे नहीं लगते, बट हमको आदत पड़ गई है इंडिया के मैंगो खाने की। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और यहाँ के मैंगो ना बहुत लंबे टाइप के होते हैं और यहाँ 12 महीने आपको मैंगो मिलता है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि इस मैंगो को मत लो, मैं दूसरी जगह से लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि इनको दिख गए थे। फिर इन्होंने बाद में हापुस मैंगो ही ख़रीद लिया, ये दूसरी साइड से लेकर आ गए। और ये देखिए बचपन में देखी थी ना ये कच्ची इमली, ये देखिए यहाँ का कितना बड़ा गुआवा होता है। ये बहुत बड़े बड़े अमरूद होते हैं, कम से कम आपका 1 ही आधी किलो का अमरूद होता है, बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा गोभी का फूल होता है ना, उतना बड़ा अमरूद होता है यहाँ का। और ये जो है ना नॉर्मल अमरूद है यहाँ का, ये इंडिया के जो बड़े अमरूद होते हैं वो यहाँ का नॉर्मल वाला कहलाता है। ये छोटे अमरूद हैं, बट इंडिया में ये बहुत बड़े होते हैं। मतलब इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत बड़े दिखेंगे आपको, बट जो यहाँ का ओरिजिनल है वो बहुत बड़े बड़े हैं। फिर मैंने कुछ बनानास भी ले लिए थे बनानास घर में, बट छोटे वाले बेटे की डेली सुबह का मैं नाश्ता बनाना से करती हूँ, इस वजह से मैं बनानास हमेशा घर में रखती हूँ। अब मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ बिकॉज़ हस्बैंड वो मैंगो लेकर आ रहे हैं और वो बिलिंग भी कराएंगे। अभी इतने मैंने बाहर का शूट कर लिया। ये देखिए यहाँ वो बिलिंग करा रहे हैं, तो मैं बोल रही थी उनसे कि मैं ले लूँ क्या कुछ सामान, बट उन्होंने मना कर दिया। वो बोल रहे थे कि तुम रिकॉर्डिंग कर लो, रहने दो, मैं खुद उठा लूँगा। हम वापस आ गए हैं। और यहाँ देखिए कितनी बारिश हो जानी शुरू हो जाती है। डेली बारिश शुरू होती है, 4 बजते ही ना यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। कभी कभी होता होगा कि बारिश ना हो, बट डेली बारिश होती है। और यहाँ बहुत ग्रीनरी होती है। ग्रीनरी तो मैंने यहाँ बहुत देखी है सच में। ये ब्रिक फील्ड है और ब्रिक फील्ड में बहुत ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। और ये जो मैं बिल्डिंग दिखा रही हूँ ना आपको, इसमें हम रहते हैं। इसके जो कॉर्नर वाला पार्ट है ना, इसमें हम रहते हैं। और मुझे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज़ ये बहुत हाई सिक्योरिटी है यहाँ पर, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को बता भी दूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ। और वैसे भी यहाँ पर विदाउट परमिशन कोई नहीं आ सकता बिकॉज़ हर जगह एक्सेस कार्ड के थ्रू ही हम जा सकते हैं। हर जगह उसी का यूज़ होता है, देन हम अपने फ्लैट में जा सकते हैं। और लिफ्ट भी सिर्फ हम अपनी यूनिट वाले ही यूज़ कर सकते हैं। हर यूनिट के लिए अलग लिफ्ट है, आप किसी और की भी लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो हाई सिक्योरिटी के कारण तो सच में मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना इस बिल्डिंग में, वो ज़रूर रहिएगा बिकॉज़ सच में इसमें हाई सिक्योरिटी है और इसमें ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये नहीं कहूँगी कि मैं हर एक को यहीं रहिएगा, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो रह सकते हैं। आई होप आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ये छोटी सी आउटिंग। हालांकि ये कोई आउटिंग नहीं थी, बहुत ज़रूरी काम होता है मैं तभी निकलती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं निकलती हूँ बिकॉज़ मैं सच में बहुत डरपोक हूँ इस मामले में, बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हूँ बिकॉज़ छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली मुझे डरना भी चाहिए।
मैं नहीं जाती हूँ, रेयरली। बहुत ही ज़रूरी काम हुआ, जैसे आज मुझे जाना ही था, बिकॉज़ मेरी आँखों का पेन ना बढ़ता जा रहा था और मुझे नींद ना पूरी होने की वजह से और गैजेट्स यूज़ करने की वजह से ही हो रहा था, तो वही चीज़ निकली। बट इट्स ओके, ये लाइफ के पार्ट्स हैं, चलता है ये सब। अब हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ ना बहुत अंडरग्राउंड में जाके हमारी C4 पर पार्किंग है। बहुत नीचे हमें भी जाना होगा, देन पार्क करेंगे कार को। और बेटे का फ़ोन भी आ गया था इस बीच में, जस्ट अभी आया था कि मम्मा घर आ जाओ, छोटा वाला हंशिक उठ गया है। बच्चों से तो आप पहले मिल ही चुके हैं, वैसे वो खेल लेता है बड़े वाले के साथ में, अब इतना प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो हम उसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ के नहीं जा सकते थे, बट हाँ अब हम जा सकते हैं, बिकॉज़ फ्लैट पूरी तरह से सिक्योर है, तो अब हम जा सकते हैं। और वैसे भी तभी जा सकते हैं जब सो रहा हो वो, अदरवाइज़ ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती अपने बच्चों को अकेले।